नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है उनके लिए ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को 5,000 करोड़ सेबी के रिफंड खाते से सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के खाते में ट्रांसफ़र करने का आदेश दिया है। जो पैसा सहारा इंडिया सोसाइटी का जिनके पास पेपर होगा वो क्लेम करके पा सकते हैं। ध्यान रखें, अगर कंटिन्यू पीछे से हमारा वीडियो देखते आ रहे होंगे तो हमने क्लियर कर दिया है कि पहले जिन लोगों ने भी माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार क्लेम किया है वो अपना क्लेम भूल जाए, क्योंकि वो आदेश रद्द हो चुका है। कई बार इसके बारे में बता चुका हूँ। अब जो पैसा मिलेगा वो आपको फ्रेश क्लेम करना होगा, लेकिन आज क्लेम करेंगे तो नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, जब ये क्लेम शुरू होगा तो आज उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि उसी क्लेम के बारे में एक नोटिफिकेशन वायरल किया गया है, न्यूज़ में भी आया है, जो कि जी बिजनेस के ई पोर्टल पे एक खबर प्रकाशित की गई है। सहारा क्रेडिट समितियों के निवेशकों के लिए खबर, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए जारी हुआ नोटिफिकेशन, और आगे जाकर के न्यूज़ बताया गया है। और एक नोटिफिकेशन का, गजट नोटिफिकेशन का आधा कॉपी उसमें लगा हुआ है, और वही कल से वायरल हो रहा था, हमारी भी नज़र पड़ी। उसके बारे में काफ़ी छानबीन किया, सेंट्रल रजिस्ट्रार का वेबसाइट जाकर के चेक किया, ये नोटिफिकेशन का पूरा कॉपी नहीं मिला। आप ही में से एक साथी ने आज व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा। मैं दावा नहीं करता कि वो नोटिफिकेशन सही है या गलत है, लेकिन आज हम जानेंगे कि उस नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है वो या फिर उसका मतलब क्या है। हालांकि बहुत सारे YouTube चैनल पे अभी तक आपको ये बता दिया गया कि आधार के द्वारा ही आपका वेरीफाई किया जाएगा डाटा, और उसके बाद ही आपका पैसा वापस मिल पाएगा, और ये सेंट्रल रजिस्ट्रार की तरफ से जारी हुआ है। तो आज हम इसी के बारे में, जो नोटिफिकेशन के अंदर है, अब नोटिफिकेशन सचमुच में जारी हुआ है नहीं जारी हुआ है इसका मैं दावा नहीं करता, क्योंकि मुझे कोई भी सोर्स से नहीं मिला, एक व्हाट्सएप से मिला है, और उसमें जो लिखा हुआ है उसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताने जा रहा हूं, जिससे कि कुछ बात स्पष्ट होती है। और साथ ही हमारे पास एक RTA का भी जवाब आया था, उसके आधार पर भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आपका पैसा कब तक मिल सकेगा, किस तरह से मिल सकेगा, और ये अगर नोटिफिकेशन सही है तो कैसे आपका पैसा मिल पाएगा। इस जानकारी के लिए हमारी पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और ध्यान रहे, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा से आप देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप कमेंट्स लिखिएगा। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, जी बिजनेस के न्यूज़ में ये बताया गया है कि आधार ऑथेंटिकेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और ये जो न्यूज़ है प्रकाशित किया गया है जून 21, 2023 को, और आज है 23 तारीख, यानी कि एक दिन पहले आया था। कल हमारे इन्फॉर्मेशन में आया और इसको हमने पढ़ने के बाद यही इसमें बताया गया है कि सहकारिता मंत्रालय को सहारा समूह की क्रेडिट समितियों, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कोलकाता और स्टार मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैदराबाद के जमाकर्ताओं का जो वैध बकाया है उसे बांटने के लिए रिफंड प्रोसेस के दौरान ऑनलाइन पोर्टल या EKYC के जरिए आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अधिकृत किया जाता है। जो कि मुझे लगता है कि जिन्होंने भी ये न्यूज़ लिखा है पूरा नोटिफिकेशन उन्होंने पढ़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ लास्ट में जो नोटिफिकेशन का कॉपी है आधा अधूरा इन्होंने दिया। हो सकता है इनके पास आधा अधूरा ही नोटिफिकेशन गया हो। हमारे पास पूरा नोटिफिकेशन है, आप में से एक साथी ने हमें भेजा है। इसमें अगर आप जाकर के चेक करेंगे तो इसका जो तीसरा पैरा है उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पैसा आपका 5,000 करोड़ की बात की गई है उसी केस का यहाँ पे जिक्र है। और उसके बाद सीधे आप पूरा पढ़ने के बाद सबसे लास्ट वाले पैरा में आ जाएंगे, और जो न्यूज़ में लिखा हुआ है वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा अपने तरीक़ा से पढ़ करके नोटिफिकेशन में सुनाता हूँ, क्योंकि न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं उन्होंने इसको यहाँ पर पढ़ करके नोट किया है, लिखा है, लेकिन हम सीधे यहाँ पे नोटिफिकेशन से उसको मिला करके देखेंगे, जो कि यहाँ पे भी कॉपी है, यहाँ पे भी आकर के आप सीधे मिला सकते हैं। दोनों का जो लिंक है मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और अपने ब्लॉग www.workervoice.in पे डाल दूंगा, जिसको खुद से भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर आपके पास भी अगर नोटिफिकेशन होगा तो आप इसको मिला करके देख सकते हैं। यहाँ पे जमाकर्ताओं के वैध बकाये के संवितरण के आवेदनों पर कार्य करने के दौरान, सबसे पहले इस लाइन को गौर कीजिए, जहाँ पे सरकार ने लिखा है कि आवेदनों पर कार्य करने के दौरान, जबकि कुछ दिन पहले 29/5/2023 को हमारे खुद के RTA के जवाब में सरकार ने यही कहा था कि हम अभी गाइडलाइन बना रहे हैं, और जब गाइडलाइन बनाएंगे तो इसको न्यूज़पेपर में प्रकाशित करेंगे, और उसके बाद आपका क्लेम जो है इनवाइट करेंगे। इन्होंने
अभी तक क्लेम नहीं लिया है आप लोगों से, लेकिन यहाँ पे लिख दिया, हो सकता है इन्होंने गलत वर्ड का इस्तेमाल कर दिया हो या फिर क्या, एक बार कमेंट्स करके आप नीचे बताइएगा। उसके बाद जो लिखा हुआ है उसको गौर कीजिएगा। उनके स्वैच्छिक आधार पर यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्वैच्छिक आधार, यानी कि ज़बरदस्ती आपसे आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया जाएगा। तो आप पूछेंगे तो क्या कराया जाएगा, तो यहाँ पे आने के लिए आपको 3 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने एक कंपनी का नाम लिया है जो कि आप देख सकते हैं, स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। इसको इन्होंने काम दिया है, ठेका दिया है वेबसाइट डेवलप करने के लिए, और यहाँ पे उन्होंने यही पे स्पष्ट किया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ये आपका क्लेम लेंगे, और ये जो कंपनी है यही वेबसाइट ऑनलाइन पोर्टल बना रही है, उस पर काम कर रही है, जहाँ पे आपको 3 ऑप्शन होगा। तो क्या ऑप्शन होगा, तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है, यानी कि आधार से आपको वेरीफाई कराना है। तो उसके लिए आधार से जब वेरीफाई कराते हैं तो उसके लिए क्या होता है, जिन लोगों ने भी ऑनलाइन अपना ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवाया होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, जिनके पास आधार कार्ड होता है तो डायरेक्टली आधार नंबर डालते हैं, उनके पास OTP आता है, OTP के द्वारा वो वेरीफाई कर देते हैं। तो क्या होता है, सिस्टम उनकी पहचान कर लेता है। अब जिनके पास आधार कार्ड नहीं है तो मैनुअल रूप से करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है, एक ऑप्शन एक तरह से नोटिफिकेशन के द्वारा जोड़ा गया है कि आधार कार्ड के द्वारा डायरेक्टली आप अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं, और यहाँ पे वही लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि माध्यम से हाँ, नहीं, या, ऑब्लिक और eKYC, यानी कि आप आधार के साथ करना चाहते हैं तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक करना होगा, या फिर आधार के साथ नहीं करना चाहते हैं तो नहीं पे क्लिक करना होगा। उसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा eKYC का, यानी कि eKYC का ऑप्शन को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो KYC के लिए आपका हो सकता है वोटर ID कार्ड हो, या फिर अन्य कोई आपके पास पहचान पत्र हो, जो भी बैंक में आपका पैसा जमा करते समय, अकाउंट खोलते समय जो आपका KYC कराया जाता है, वैसा ही कुछ डॉक्यूमेंट। अभी मैं अपने तरफ से इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कल को ये क्या देंगे कुछ नहीं पता। और ध्यान रहे, अभी तक क्लेम शुरू नहीं हुआ है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। अभी से अगर आप क्लेम करना शुरू करेंगे तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने हमने अपना एक RTA का भी जवाब दिया है कि जब गाइडलाइन बना लेंगे तब जा करके आपको अखबार में छाप करके ये क्लेम आपसे मांगेंगे, उसके बाद आपको क्लेम करना है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक बात स्पष्ट हो गया कि आपसे ये ऑनलाइन क्लेम लेंगे, और इसी के लिए एक वेबसाइट डेवलप किया जा रहा है जिस पे काम चल रहा है, और वहाँ पे इन्होंने एक आधार का जो सिस्टम है उसको इनेबल करने के लिए ये वाला नोटिफिकेशन निकाला है, जबकि अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें बताई जा रही है। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ, एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आपको बता दूं कि 9 महीने का समय है, इसीलिए घबराने की बात नहीं है। 9 महीने का समय मतलब मार्च को आदेश हुआ है, तो मार्च से 9 महीना तक, दिसंबर तक होता है, उसके बीच में इनको पेमेंट करना है। और जब एक बार पेमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा क्लेम लेने का, तो उसको वेरीफाई करके आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। इसीलिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए बस केवल हमसे जुड़े रहिए, हम आपको एक एक जानकारी देंगे। कोई भी गलत जानकारी देता है तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो हमें बिल्कुल सूचित करें, ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, कॉल ना करें, क्योंकि हो सकता है मैं सभी लोगों का कॉल नहीं उठा पाऊँगा। और ध्यान रहे, जो पैसा आपका मिलेगा, जिनका सोसाइटी का पेपर है उन्हीं का, इसके अलावा अलग अलग कंपनी का पेपर है, अलग अलग स्कीम का है। इसी के लिए हाल ही में सेबी की तरफ से हमारे पास एक पत्र आया था, जिसकी जानकारी हमने पीछे एक वीडियो में दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर लिंक दे दूंगा। दोस्तों, अगर आप इस जानकारी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।